हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पाई गेम से एक गेम बनाना सिखाने को लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक गेम पाई गेम का यूज़ करके बनाना सिखाऊंगा। गेम बनाने से पहले हम लोग इमेजेस, कोऑर्डिनेट्स, विड्थ, हाइट एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने गेम की विंडो बनाएंगे। इस विंडो का टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होगा वो 0 0 पर होगा, यानी कि यहाँ पर x 0 होगा और y 0 होगा। और बॉटम राइट कॉर्नर जो होगा, जो उसकी हाइट और विड्थ के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पर विड्थ को 400 और हाइट को 600 लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा x और y टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और बॉटम राइट कॉर्नर पर। जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और जब राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट घटता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट घटता है। ठीक है। इस गेम में हमें एक पैडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक पैडल ड्रॉ कर लिया और एक बॉल यूज़ होगी। जो बॉल गिरेगी इस पैडल पे, फिर ऊपर जाएगी। पैडल लेफ़्ट या राइट मूव करेगा, तो लेफ़्ट जब मूव करेगा तो इसका मतलब है एक्स माइनस होगा, और जब राइट मूव करेगा तो एक्स प्लस होगा। बॉल जब स्लैंटेड मूव करेगी तो उस केस में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बढ़ेंगे। जब लेफ़्ट की ओर मूव करेगा स्लैंटेड में तो एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। जब बॉल टकरा करके जब नीचे की ओर जाएगी तो उस केस में एक्स बढ़ेगा और वाई भी बढ़ेगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो एक्स और वाई दोनों माइनस होंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो एक्स प्लस होगा और वाई आपका माइनस होगा। ठीक है। बॉल जब पैडल पर टकरा कर ऊपर जाएगी तो आपका एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। इस तरफ जाएगी और इधर जाएगी तो एक्स माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। ठीक है। बॉल हमारी इधर लेफ़्ट साइड में टकरा सकती है, राइट साइड में टकरा सकती है, और ऊपर की ओर टकरा सकती है। ऊपर टकराएगी बॉल तो नीचे आएगी, यानी वाई प्लस होगा, और जब लेफ़्ट साइड में टकराएगी तो आपका एक्स हमेशा प्लस में चलेगा, और जब इधर राइट साइड में टकराएगी तो एक्स हमेशा माइनस में होगा। तो आइए अब गेम पे चलते हैं। पाई गेम से गेम बनाने के लिए हमें सबसे पहले पाई गेम मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम CMD प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाई गेम। ठीक है। तो ये अगर आपका नेट कनेक्टेड है, नेट स्पीड अच्छी आ रही, तो ये फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम पर पाई गेम पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब चलिए गेम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम जो जो मॉड्यूल हमें ज़रूरत है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया पाई गेम और सिस मॉड्यूल यूज़ करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा पाई गेम को इनिशियलाइज़ करना। उसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई गेम डॉट इनिट। इसके बाद हम लोग अपनी विंडो जो बनाएंगे उसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 400 और 600 ले लिया। अब हम लोग अपनी स्क्रीन तैयार करेंगे जिस पर हमारा गेम चलेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, और इस सेट मोड के अंदर हम लोग विड्थ और हाइट को टपल के फॉर्म में पास कर देंगे। तो इससे हमारी गेम की स्क्रीन रेडी हो जाएगी। अब हमें एक पैडल चाहिए जिस पर बॉल टकराएगी। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई गेम डॉट रेक्ट, और इसके अंदर इसकी एक्स और वाई पोजीशन पहले सेट करेंगे, यानी विड्थ बाई 2 -60, यानी जो स्क्रीन होगा विड्थ उसकी आधी, और चूँकि पैडल की विड्थ हम लोग 120 सेट कर रहे हैं तो एकदम सेंटर में रहेगा बीच में, और उसकी हाइट होगी 10। फिर बॉल तैयार करेंगे सेम पाई गेम डॉट रेक्ट, और उसके बाद बॉल कहाँ पर इनिशियली होगी उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि जो विड्थ का आधा और हाइट का आधा नहीं, एकदम सेंटर में रहेगा, और उसकी हमने विड्थ और हाइट सेट कर दी 15-15। फिर हम लोग बी एक्स और बी वाई ले रहे हैं 9, -9। ये बी एक्स और बी वाई हमारा फैक्टर होगा जो बॉल को मूव कराएगा। इसको कम ज़्यादा करने से हमारी स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा बॉल की। इसके बाद हम लोग क्लॉक चला देंगे। क्लॉक चलाने से क्या होगा, गेम हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, रिफ्रेश रेट हमें देता रहेगा। अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि इनफाइनाइट लूप चलाएंगे, जो तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी बॉल जो है वो बेस से टकरा नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हमने लिखा स्क्रीन डॉट फिल 0,0,0 टपल के फॉर्म में, यानी हमारी जो स्क्रीन होगी ब्लैक कलर की होगी। फिर उस स्क्रीन के ऊपर हम कुछ इवेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इवेंट को गेट कराया और चेक किया कि अगर इवेंट टाइप क्विट है, क्विट का मतलब क्या हो गया कि अगर यूज़र जो है क्लोज़ बटन पर क्लिक करता है, यानी क्लोज़ बटन पर क्लिक करेगा तो क्विट इवेंट जनरेट होगा। तो sys डॉट एग्जिट, यानी गेम हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद यूज़र की प्रेस करेगा, क्योंकि हमें एरो की से चलाना, लेफ़्ट एरो की और राइट एरो की से। तो यूज़र कौन सी की प्रेस कर रहा है उसको स्टोर करेंगे कीज़ में, और हम चेक करेंगे कि जो कीज़ है उसके अंदर जो निकल के आ रहा है वो अगर लेफ़्ट की है, यानी कि कीबोर्ड की लेफ़्ट एरो की प्रेस है, तो चूँकि पैडल को पीछे जाना है
तो जो पैडल का एक्स होगा वो माइनस हो जाएगा 5 से, और अगर राइट होगा तो पैडल राइट साइड की ओर चलेगा, तो इसका मतलब है कि जो उसका एक्स होगा वो बढ़ेगा। जो भी अभी मैंने आपको फिगर के थ्रू इसको समझाया था कि लेफ़्ट जाने से एक्स माइनस होगा और राइट प्रेस करने से एक्स क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इससे हमारा पैडल मूव करना शुरू कर जाएगा। अब इसके बाद जो बॉल का जो एक्स होगा वो जितना भी बी एक्स हमने सेट कर रखा है ऊपर, उतना प्लस और माइनस होता रहेगा, ताकि बॉल हमारी क्या करती रहे, मूव करती रहेगी। अब हमें चेक करना है कि बॉल टकरा रही है नहीं टकरा रही, तो हम यहाँ पे चेक करें कि बॉल का जो लेफ़्ट है अगर लेस देन 0 मतलब लेफ़्ट बाउंड्री से टकराता है, या बॉल जो है वो राइट बाउंड्री से टकराती है। तो अगर लेफ़्ट से टकराएगी तो उसको पॉजिटिव में एक्स को करना है, और राइट में टकराएगी तो एक्स को माइनस में करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ़्ट बाउंड्री से टकराने का मतलब है कि एक्स माइनस हो गया तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट से टकराएगा, लेफ़्ट से टकराएगा, उसके हिसाब से वो बी एक्स और बी वाई पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में चेंज होता रहेगा। अगर ऊपर टकराता है तो चूँकि बॉल ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते जाते वाई नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वाई पॉजिटिव हो जाए तो बॉल नीचे आना शुरू हो जाए। फिर हम चेक करेंगे कि बॉल जो है वो पैडल से टकरा रही कि नहीं टकरा रही। इसके लिए हमने कोलाइड डायरेक्ट नाम का फंक्शन यूज़ किया है, जो चेक करता है कि बॉल यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोलाइड कर रहा है तो बॉल ऊपर जानी है, तो बी वाई को हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बॉल ऊपर जाना शुरू हो जाए। फिर हम चेक करें कि बॉल अगर बॉटम जो बॉल का बॉटम है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट हो जाता है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है नीचे पहुंच जाएगी बॉल, इसका मतलब है कि आपका गेम क्या हो गया, ओवर हो गया है। क्योंकि पैडल से टकराएगी तो वो हाइट से कम ही रहेगा, लेकिन अगर बॉटम पे टकरा गया तो इसका मतलब है कि वो गेम ओवर हो गया आपका, हमारा जो गेम है वो क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। इसके बाद पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर पैडल और बॉल बना रखे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, तो उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, और उसके अंदर हमने कहाँ ड्रॉ करना है, स्क्रीन पर ड्रॉ करना है, किस कलर में करना है, वाइट कलर में करना है, और पैडल को करना है, यानी पैडल वाइट कलर में आएगा। इसी तरीके से हम लोग एलिप्स बनाएंगे, जो ऊपर हमने रेक्ट में बॉल को बनाया था उसको एलिप्स के फॉर्म में मास्किंग करेंगे उसकी। तो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर और कलर उसका रेड सेट कर दिया है और बॉल को हमने उसमें सेट कर दिया। तो यानी हमारी जो पैडल है और जो बॉल है वो ड्रॉ हो जाएगी। पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप, यानी कि हमारा जो जब भी ऑब्जेक्ट मूव करे इधर उधर करे तो वो क्या होता रहे, उसको अपडेट करता रहे स्क्रीन पर, हर मूवमेंट को वो रिफ्लेक्ट करता रहे। और यहाँ पर हमने उसका फ्रेम पर सेकंड सेट कर दिया है। ये 60 रखते, गेम पे मोस्टली हम लोग 60 रखते हैं, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट स्मूथ मूवमेंट के लिए 60 हम लोग रखते हैं। तो पहले हम चूँकि 9 पे काफ़ी तेज़ चलता है तो हमने 5 करके दिखा रहे हैं आपको पहले। तो अब देखिए गेम हमारा चल गया। अब देखिए बॉल हमारी मूव कर रही है और ये गेम ओवर हो गया क्योंकि बॉल जो है बॉटम पे टकरा गई है। इसको फिर से चलाते हैं हम लोग। अब इस बार देखते हैं इसको हम लोग। अब देखिए पैडल पे टकराया तो अब बॉल हमारी मूव कर रही है और पैडल से टकरा रही है, तो उसके हिसाब से बॉल मूव कर रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग 9 करके देखते हैं, देखिए 9 में कितनी स्पीड में चलेगी बॉल। तो इस गेम में फीचर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो कि बॉल अगर इतनी बार टकरा गई है तो उसके बाद हम उसका स्पीड बढ़ा दें, स्कोर का भी ऑप्शन हम लोग इसमें डाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको गेम कैसे बनता है इसको समझने में आसानी हुई होगी। इस गेम में यूज़ किए गए कॉन्सेप्ट से आप दूसरे गेम भी बना सकते हैं। एंजॉय करते रहिए। आई होप वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।